है और अभी से जल संकट गहराने लगा है। सिवनी ज़िले का संजय सरोवर बांध है और यहाँ पर बालाघाट के 2 विधायक अनुभव मंजारे जी हैं जो बालाघाट विधायक हैं और विक्की पटेल, ये दोनों पहुँचे हुए हैं। जिस तरीके से बालाघाट में सिंचाई के लिए किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है, वहीं सिवनी में पेयजल संकट की भी स्थिति अभी दिखने लगी है, जिसको लेकर सिवनी विधायक ने एक चिट्ठी लिखा जल संसाधन विभाग और कलेक्टर को, पानी छोड़ने के लिए मना कर दिया। फिलहाल यहाँ जायज़ा लेने पहुँचे हैं और यहाँ अधिकारियों से बैठक की है। क्या कुछ बैठक रही और क्या कुछ चर्चा हुई और किस तरह का पानी का क्राइसिस है बालाघाट में? सबसे पहले तो मैं हमारे सिवनी के सभी सम्मानीय नागरिकों को सादर नमस्कार करती हूँ। सिवनी और बालाघाट का जो रिश्ता है वो दिल का रिश्ता है और हमेशा हम एक हैं, एक रहेंगे। आज संजय सरोवर बांध में हम लोगों का आने का जो मुख्य मकसद है कि यहाँ का जो पानी है, ये हमारे यहाँ पे किसानों को बहुतायत में आवश्यकता जो पड़ती है पानी की, सिंचाई के साधन की, नहरों में जो पानी आता है वो यहीं से आता है। और स्थिति अभी वर्तमान में ये बनी हुई है कि हमारे बालाघाट जिले में आप सभी जानते हैं कि धान बाहुल्य जिला है बालाघाट जिला, और अभी रबी की फसल लगी हुई है। तो रबी की फसल में पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु का समय है, पानी का संकट अभी गहराया हुआ है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि संजय सरोवर बांध की स्थिति, हम यहाँ का जायजा लेने आए हैं और संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों से हमने बैठक ली है। और हम ये चाहते थे और अभी भी हम यही चाहते हैं कि हमारे किसानों को पर्याप्त पानी मिले। उनकी धान की जो फसल है, जो उन्होंने कर्जा लेके बड़ी मुसीबत से फसल लगाई हुई है, उसको पानी एक बार मिल जाए तो कम से कम धान तैयार हो जाए पक के। लेकिन स्थिति ये निर्मित हो रही है कि अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास पानी नहीं है, हम उपलब्धता नहीं दे पा रहे हैं। इसमें अधिकारियों ने काफ़ी अपनी समस्या से हमको अवगत कराया है, जो हमें दिख भी रहा है। तो अब जैसा कि अभी आपने बताया कि अभी सिवनी के विधायक जी ने कलेक्टर महोदय को और लिखा हुआ अधिकारियों को कि बालाघाट को पानी ना दिया जाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि किसानों की या आम जनता की कोई पार्टी नहीं होती। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सोचने की बात है। अगर उन्होंने ऐसा लिखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधि को इस तरह का कि पत्र लिखना मुझे तो नहीं लगता कि उचित है। प्रशासन अपनी व्यवस्था बनाएगा। और मुख्य बात ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जैसे खरीफ की फसल लगती है, उसमें तो पानी की पर्याप्तता होती है। लेकिन अब रबी की फसल में मेरे जानकारी में पहली बार हमारे जिले में जल संकट इतना गहराया हुआ है। तो इसकी ज़रूरत ये थी कि जिला प्रशासन, चाहे वो सिवनी जिला प्रशासन हो, चाहे वो बालाघाट जिला प्रशासन हो, हमारे यहाँ के जिला प्रशासन को इन खेती से जुड़े या कृषि से जुड़े जितने भी विभाग हैं, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, कृषि विभाग, इन सब के अधिकारियों को साथ में लेकर और हम जैसे जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को साथ में लेकर एक संयुक्त बैठक करना था और एक कार्य योजना बनाना था। कार्य योजना के तहत किसानों को, जो जागरूक किसान भाई हैं, और या तो कुछ ग्राम पंचायत के हमारे सरपंच गणों को भी उस बैठक में बुला के और इस परिस्थिति से अवगत कराना था कि भविष्य में इस तरह का जल संकट उत्पन्न हो सकता है। तो आप अगर रबी की फसल लगा रहे हैं तो हमारी क्या सीमा रहेगी, हम कितना पानी आपको दे पाएंगे, नहरों के माध्यम से सिंचाई का व्यवस्था दे पाएंगे। तो उस स्थिति में किसान अवगत रहते तो शायद वो जो आज कर्जा लेके जिन्होंने धान बोई है उस स्थिति से वो बच जाते। आज किसान खून के आंसू रो रहे हैं और उनके दर्द में, उनकी तकलीफ में हम जैसे जनप्रतिनिधि भी खड़े हैं। और अब स्थिति ये हो रही कि किसान बहुत प्रताड़ित हो रहा है, हताश हो रहा है, फसल सूख रही है, तो वो आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। और जब सड़क पर किसान आंदोलन पे उतर रहे हैं तो हमें तो उनका साथ देना है और हम देंगे। और हम यही चाहते हैं कि हमारे किसानों को पर्याप्त पानी मिले। किसी भी तरीके से प्रशासन को ये व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है, जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी है और प्रमुख रूप से तो मध्य प्रदेश शासन की जिम्मेदारी है कि एक तरफ आप बोलते हैं कि हम मध्य प्रदेश के किसानों को समृद्धशाली बना रहे हैं, खेती को लाभ का धंधा बनाने के उद्देश्य से हम किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, और एक तरफ आप किसानों की धान सूख रही है और आप उनके अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। तो आज हमारा आने का मकसद ये था कि इस भीमगढ़ जलाशय का निरीक्षण करना, संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा करना और किस तरह से समस्या का समाधान निकल सकता है, इस संदर्भ में हम चर्चा करने आए थे। और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारी बातचीत हुई है और देखिए कुछ हल निकल जाए। अभी इसके बाद हम सिवनी कलेक्टर के पास जाने वाले हैं, उनसे भी हम
भेंट करेंगे और इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से बांध जो है वैनगंगा नदी में है और लगातार इसमें सिल्ट जमा हो रही जिससे इसका जल स्तर घट रहा है, उसको लेकर सरकार कोई काम नहीं कर रही है इसको जीर्णोद्धार को लेकर। इस पर क्या कहेंगे? दूसरी चीज़ अभी तो जल संकट बना हुआ है, इसको लेकर वजह क्या निकल के सामने आई? पहली बार ऐसा क्यों हुआ कि जल स्तर इतना कम हो गया? क्या कुछ बताया आपको? देखिए ये 40 साल पहले ये इस बांध का निर्माण हुआ था, जैसा कि संबंधित विभाग के हमारे अधिकारियों ने अभी हमें चर्चा में बताया है। तो अब कोई भी चीज़ अगर निर्मित होती तो उसका पर्याप्त रख-रखाव ना हो, तो वो अपना जो उसकी दिशा या दशा होती वो बिगड़ना शुरू हो जाती। और जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश का एक शासन की एक तरह से उदासीनता का एक प्रमाण बन के सामने आ रहा है। आज स्थिति ये है कि जो स्वीकृत पद हैं उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। कर्मचारी रिटायर होते चले जा रहे हैं। कर्मचारियों की संख्या इतनी घट गई है, जहाँ पे 100 लोगों को काम करना चाहिए, वहाँ 5 लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या उम्मीद करेंगे? ना इस तरह के जो हमारे यहाँ की धरोहर है, जल की धरोहर है ये हमारी, इस तरह के बांध जो हमारे मध्य प्रदेश में है, तो ना इनकी रख-रखाव हो पाएगा और जब इनके रख-रखाव नहीं हो पाएगा तो नहरों की हालत तो खराब होना ही है। जीर्ण-शीर्ण हालत में नहरें हैं, नहरों का लाइनीकरण अस्त-व्यस्त हो चुका है, साफ-सफाई होती नहीं। आप किसी भी नहर का निरीक्षण कर लीजिए, झाड़-झंकाड़ उग गए हैं, तो उनकी सफाई नहीं होती। पहले एक पर्याप्त स्टाफ हुआ करता था, तब आप देखिए उस ज़माने में आज से 20 साल पहले एक अलग ही तस्वीर नज़र आती थी। जल संसाधन विभाग एक सशक्त विभाग के रूप में नज़र आता था। आज जल संसाधन विभाग खुद अपनी दशा पे आंसू बहाता हुआ मुझे नज़र आता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। बिल्कुल, पटेल साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पूरा दौरा हुआ, क्या कुछ चर्चा हुई? किस तरीके की वहाँ पेयजल और ये सिंचाई को लेकर संकट है? हम आज जो आए थे, हम चाहते हैं शासन प्रशासन व्यवस्था बनाए मतलब अंतिम छोर तक पानी पहुंचाए। आज नहरों की हालत खराब है, नहरों में झाड़ियां हैं, सफाई नहीं हो रही है। दूसरा, पहले चुनाव हुआ करते थे, जल संसाधन समिति के चुनाव होते थे, उनका फंड आता था, किसान अपने स्तर पर नहरों की सफाई कराता था, नहरों की मरम्मत कराता था। अभी देखिए ना कितना जल संकट है। ये जल संकट भविष्य के संकट को इशारा कर रहा है कि हम समझे और जागे कि भविष्य में किस तरह पानी की महत्ता बढ़ने वाली है। हम पानी का सदुपयोग करें, पानी को बचाएं, ये दिखा रहा है, इशारा कर रहा है। पहली बार कई साल बाद भीमगढ़ जलाशय तक सूखा है और आने समय ऐसी स्थिति आने वाली है। तो ये हम सबको इशारा है कि पानी मत को समझें, पानी को बचाएं। और यही चाहते हैं हम प्रशासन और शासन मिलकर व्यवस्था बनाए और अंतिम छोर तक जो किसानों ने लगाई फसल उसे बचाएं। इसलिए हम आए थे और इसके सील्ड निकाले। जब मैंने कहा सील्ड रहेगा तो पानी का स्तर बढ़ेगा। बहुत सी सील्ड आ गई इसमें समय के साथ, तो सील्ड हटाएं, इसको व्यवस्थित करें और हम सब मिलकर शासन प्रशासन मिलकर प्रयास करेंगे कि अंतिम छोर तक पानी पहुंचे, नहरों का शुद्धिकरण हो, नहरों की लाइनिंग हो, स्टाफ बढ़े। स्टाफ नहीं ना, पहले लाइनिंग पेट्रोलिंग हुआ करती थी, आज इन्हें कहीं का अड़ाव हटाए, थोड़ा फिर अड़ावा जाता था, क्योंकि पेट्रोल करने वाला कोई नहीं है, स्टाफ नहीं, इनके अंडर में कोई सबॉर्डिनेट नहीं है। एक ही एसडी है, वही सब है। तो नई भर्ती हो, 8 साल से प्रशासनिक भर्ती नहीं हुई है, कोई ओवरसियर नहीं है, अमीन नहीं है, समस्त पर्याप्त स्टाफ हो। और चूंकि किसानों से जुड़ा विभाग है, हमारा एक ही संसदीय क्षेत्र है सिवनी बालाघाट। हम चाहते हैं जल संसाधन विभाग में जो रिक्त पद भरे जाएं और व्यवस्था सुधरे और अंतिम छोर तक पानी पहुंचे और किसान की फसल पानी के अभाव में न सूखे। बिल्कुल, आप रिक्त पद भरने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी एक और कारनामा किया है। यहाँ का जो सब डिवीजन नंबर 5 है, केन बेतवा परियोजना के लिए उसको रातों रात बुधवार को मैं कुर्सी टेबल अधिकारी कर्मचारियों के शिफ्ट कर दिया है। आने वाले दिनों में जो सिंचाई होगी तो बड़ा यहाँ पर अधिकारियों को जद्दोजहद करना पड़ेगा, किसानों के साथ होगी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ आवाज़ उठाएंगे? जिस तरीके से कर्मचारियों की कमी है और फिर यहाँ से पूरे स्टाफ को ले जाकर वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। ये बहुत ही दुख की बात है, दुखद है। इसके लिए हम आवाज उठाएंगे, विधानसभा उठाएंगे और सबसे मिलकर उठाएंगे हम कि ये यहीं के यहीं रहे, यहाँ का जो सब डिवीजन है उठ के ना जाए, यहीं रहे। और जो भर्ती रिक्त पद उसकी भर्ती हो, कि लगातार हमें आने का मतलब ही है, हम तो वर्तमान संकट के साथ साथ भविष्य की चिंता को लेकर यहाँ पहुंचे। हमारे का मतलब ये है, अभी तो संकट ही, अभी तो मुझे लग रहा है गेट खोल भी देंगे तो यहाँ का पानी ड्यूटी नहीं जाएगा। देखे ना कितना नीचे आ गया है। तो अब जो आज आने का उद्देश्य हमारा ये है कि समझना था वर्तमान की चिंता और भविष्य के संकट को समझने आए थे कि कितना कैपेसिटी है, कहाँ से पानी पहुंच सकता है, अगली बार कैसा हो कि हमारे किसान परेशान ना हो। इसलिए हम आए थे यहाँ और लगातार शासन में प्रशासन में दबाव बनाएंगे हम कि जो समस्या है उसका सुधार हो, निराकरण हो। बिल्कुल, यहाँ पर बालाघाट के 2 विधायक पहुंचे थे। जिस तरीके से बालाघाट और सिवनी में जल संकट की स्थिति बनी है उसका जायजा लेने संजय सरोवर बांध पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और यहाँ बांध का जायजा लिया है। जो बैठक थी ये भीमगढ़ डैम की वस्तुस्थिति से अवगत हुए माननीय विधायकगण और साथ में अधीक्षण मंत्री
भी आए हुए थे। तो भीमगढ़ डैम में जो वर्तमान में जल स्तर है उससे अवगत हुए। निष्कर्ष ये निकला कि वर्तमान में डैम में केवल पेयजल के लिए पानी शेष बचा हुआ है। हालांकि इसके पहले बालाघाट के लिए पानी प्रदाय किया गया है। उसके बाद चर्चा में निकला है कि जो स्थिति उत्पन्न हुई है, आगामी जब रबी सीजन होगा उसमें एक संयुक्त रूप से एक बैठक की जाएगी। बैठक में ये हुआ है कि बालाघाट के अधिकारी और जनप्रतिनिधि वो भी सम्मिलित होंगे। जब हमारी जो जिला जल उपयोगिता की बैठक होती है सिंचाई के पहले, तो उसमें क्या है कि संयुक्त रूप से दोनों जिले के अधिकारी माननीय प्रतिनिधि बैठेंगे और उसमें अपने अपने ज़िले की जो फसल का जो कार्यक्रम है उसमें चर्चा होगी विस्तृत कि अपन को कौन सी फसल लगाना है, कितनी मात्रा में लगाना है, उसके अनुसार ही एक कार्य योजना बनेगी। अभी तक होता था कि उपयोगिता समिति में केवल ज़िले वाइज हो जाती थी, तो ज़िले का ही ध्यान रहता था उसमें। तो आगामी निष्कर्ष ही निकला अभी बैठक में कि जो भी होगा उसको दोनों संयुक्त रूप से दोनों जिले के लोग बैठेंगे और विस्तृत फोकस करेंगे ताकि जो समस्या अभी उत्पन्न हुई है वो भविष्य में ना हो। बिल्कुल। पानी ये जो आप उनको दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, पानी की हाँ क्या सर, स्थिति है? नहीं, वर्तमान में तो केवल पेयजल के लिए पानी शेष बचा है, तो संभावना तो नगण्य है।